इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। और मजे की बात यह है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी G20 के मेंबर हैं, इंडिया G20 का मेंबर है, तो जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है इंडिया ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं G20 समिट में 2021 में गया था, मतलब ये कि आप लोग भी G20 के लिए मेरे पास आए हो, अगर मैं G7 पे आपके पास जा रहा हूँ। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंडा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया इटली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और पर्टिकुलरली अब वो देखें इटली को किधर इंगेज कर रहे हैं, ये बड़ी देखें द वे इंडिया हैज गॉट गॉन ग्लोबल, इन चीज़ों से आप समझें। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम इंडो पैसिफिक में और मेडिटेरेनियन रीजन्स में कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट कर रहे हैं। इटली का क्या लेना देना है इंडो पैसिफिक में, लेकिन क्योंकि एक ब्रॉडर वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं ऑन चाइनीज बैकयार्ड, तो वो इंडिया को यहाँ पे वो इटली को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और इसी तरह मेडिटेरेनियन रीजन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया जो बात करता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करता है, तो वो समझते हैं कि हमें ज़रूरत है मेडिटेरेनियन में, क्योंकि जब वो ट्रेड रूट जिसने मुंबई से शुरू होकर मिडिल ईस्ट जाना है, मिडिल ईस्ट से ट्रेन पे और गाड़ियों पे जाना है, फिर आगे उसने जो है वो जाके रेड सी से उतर के और उसने फिर मेडिटेरेनियन ओशन सी में जाना है एंड देन यूरोप में जाना है, तो उन्हें पता है कि यही ग्रीस और इटली ने हमारी मदद करनी है। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया में, और बड़े लंबी चौड़ी बातें हुई और बड़ा कुछ हुआ। सो इन चीज़ों को थोड़ा समझें इस सेंस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका इंडिया हिस्सा है। सो जितनी भी ग्लोबल एक आउटरीच है या ग्लोबल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। ठीक है जी। अब होगा क्या, अब सुनने में तो ये आया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया था G7 के इजलास में, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं हमारा हज सीजन है तो हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं, हालांकि कोई मसला नहीं है, जाना था 2 घंटे के लिए, अटेंड करके आ जाना था, लेकिन जानबूझ के मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि हम मेंबर तो है नहीं है, हम क्यों जाएं वहां जाके बैठें और आपका एहसान लें। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं हम एहसान लें। अच्छा, ये चीज़ इंडिया पे भी फिट हो सकती है कि वाई इंडिया इज एक्सेप्टिंग दीज इन्विटेशंस, अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई मोहम्मद बिन सलमान हैज़ ऑलरेडी उनका एक स्टेचर और उनका स्टाइल, पॉलिटिक्स स्टाइल डिफरेंट है। वो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उनकी स्टाइल डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इज़ अ डेमोक्रेसी, वो उनके साथ हैं। ठीक है जी। और और मज़े की बात तो सुनने में ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी जो है वो G7 की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो साथ में वो इटली भी जाएंगे और पोप वेटिकन से मुलाकात करेंगे। दिस इज व्हाट आई हर्ड। पोप वेटिकन से इटली में मुलाकात भी करेंगे नरेंद्र मोदी। इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मणिपुर के हवाले से। क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने कि जो ताल्लुकात हैं, वो चाहता है कि हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो। और अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं, हमारे बारे में ये तासुर जाता है कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ उस तरह नहीं हैं या क्रिश्चियन वादी के साथ उस तरह नहीं है, तो ये तासुर को ख़त्म करना चाहते हैं। सो बेसिकली नरेंद्र मोदी आउटरीच करना चाहते हैं। यही बात है कि थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि जो RSS चीफ है मोहन भगवत, वो भी उस हवाले से बात कर रहे थे कि बाकी जगहों पे तो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, वहाँ पे क्यों नहीं नॉर्मल हो रही। बहरहाल, लेकिन ये जो सारे का सारा आप G7 का एजेंडा देखें तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी पोप वेटिकन से मिल रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिल रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिल रहे हैं, ट्रूडो से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, और इनकी बहुत सारी साइडलाइंस पे मीटिंग भी है। अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात होगी तो उधर कुछ ना कुछ तो टक टक होगी ना। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस द स्टोरी कि इंडिया जो है वो जिस तरह G7 के अंदर अपने फुटप्रिंट जो है वो गाड़ चुका हुआ है। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए, तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का
इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है जी। और G7 को इस चीज का पता है, G7 इन चीजों को जानता है, G7 इन चीजों को देख रहा है कि भाई साहब एक तरफ आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, एक तरफ अगर आप ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, तो वो कैसे इंगेज करना है? तो वो समझ रहे हैं कि इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाया जाए। जितना ज्यादा हम इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, उतना ज्यादा हम लॉन्ग टर्म ताल्लुक इंडिया के साथ डेवलप कर सकते हैं। कई लोगों का तो कहना यह है ना कि क्या करना है, क्यों इंडिया चाहता है इस तरह, क्यों यूरोप चाहता है? भाई यूरोप और अमेरिका को समझ है कि उस खित्ते के अंदर अगर डेमोक्रेसी के हवाले से देखा जाए, तो अगर आपको याद होगा कि मगरब ये कहता है कि इंडिया इज आर फेलो डेमोक्रेसी, वन पॉइंट। फिर वो कहते हैं जी इंडिया के साथ तो हमारे जो हैं वो कल्चरल ताल्लुकात हैं, कोई कहता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। असल में मसला क्या है? असल में मसला ये है, सबको पता है कि इंडिया के पास अब पैसे हैं, इंडिया की इकोनॉमी तगड़ी हो गई है, इंडिया के साथ पास बिजनेस मिलेगा, कंज्यूमर मार्केट है। वो जाते हैं, वो इटली के हेलीकॉप्टर खरीदते हैं इंडियंस, फ्रांस जाते हैं राफेल खरीदते हैं, अमेरिका जाते हैं ड्रोन खरीदते हैं। तो सारे के सारे जो ममालिक हैं, उनको तो इस चीज का पता है कि दैट्स हाउ वी हैव टू गेट ए सपोर्ट ऑफ इंडिया, से मदद लेनी है हमने। एंड देन सबसे बड़ी बात, जो जारी बात है एक आम बंदे को नहीं समझ आएगी, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस मोमेंट के ऊपर, इंडिया एक तरफ से एक एज ए शील्ड खड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट वेस्ट थिंग। और वो शील्ड ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। और इंडिया कहता है जी हम डेमोक्रेसी, हम अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हैं, हम चाहे रशिया, हम जो चाइना की बात है उसके, वो चाइना के खिलाफ हैं, सो हम तो वो अथॉरिटेरियनिज्म के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इंडिया सेज। ये चीजें अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो क्या उसे बोलते हैं, थिंग्स कैसे चलेंगे। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो 24 घंटे उनको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है जी। और जब गाइड और एडवाइस करेंगे, तो नरेंद्र मोदी के पास बड़ी चॉइसेस हैं, बड़ी तगड़ी किस्म की चॉइसेस हैं।